हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में। क्यों है वहां पर अशांति, क्यों वहां पे लोग मारे जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे मामले की शुरुआत। पिछले महीने शुरू हुए छात्र आंदोलन ने इतना उग्र रूप लिया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर आनन फानन में देश छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद देश की सेना ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि हम एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1975 का सैन्य तख्तापलट। क्या हुआ कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद देश में एक सैन्य तख्तापलट हुआ। इस घटना के बाद शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को विदेश में शरण लेनी पड़ी। 1996 में सत्ता में वापसी हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1996 में सत्ता में वापसी हुआ। शेख हसीना ने 1996 में अपने राजनीतिक दल अवामी लीग, कौन सा लीग था, अवामी लीग राजनीतिक दल है वहां पर, वहां का। ठीक है, अवामी लीग के साथ बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की और प्रधानमंत्री बन गई। ठीक है, 1996 में। ठीक है, आगे देखते हैं 2001। 2001 में चुनावी हार। क्या हुआ कि 2001 में विवाद और आलोचना, उनकी सरकार की कार्यशैली पर आलोचनाएं और विवाद रहे हैं, जैसे चुनावों में धांधली, मानवाधिकार उल्लंघन और विरोधी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई। इस कारणों से विवाद में ये हुआ। बांग्लादेश में बवाल कैसे शुरू हुआ, देखिए क्या हुआ कि बांग्लादेश में हालिया बवाल की शुरुआत सिविल सेवा में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शनों से हुई। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पर सिविल सेवा में कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शनों से ये बवाल शुरू होता है। इस व्यवस्था में सरकारी नौकरियां में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। इसके खिलाफ छात्रों ने विरोध किया। ठीक है, क्या था कि इस व्यवस्था में सरकारी नौकरियां में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया जाएगा, जिसके खिलाफ छात्रों ने विरोध कर दिया। तो यहाँ से मामला एक गर्म हो जाता है। विरोध, देखिए विरोध प्रदर्शन का विस्तार और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग। कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू में छात्रों द्वारा किया गया था। ठीक है, जो बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की, जिसके कारण देश भर में व्यापार व्यापक विरोध हुआ। शैक्षिक, देखिए शैक्षणिक संस्थानों की बंदी और हिंसा। देखिए क्या हुआ कि प्रदर्शनों के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हुई। ठीक है, इससे जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल, ठीक है सेकेंडरी स्कूल मतलब कि, और चिकित्सालय, ठीक है अनिश्चितकालय और चिकित्सालय के बंद हो कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे होगा चिकित्सालय होगा। 16 जुलाई को हुई झड़पों के बाद शेख हसीना ने न्यायिक जांच की घोषणा की, लेकिन हिंसा कम नहीं हुई। कर्फ्यू और सेना की तैनाती। बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दी और सेना को तैनात कर दिया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए। शेख हसीना का इस्तीफा और अंतरिम सरकार की घोषणा। 29 जुलाई के बाद से हिंसा बढ़ने पर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर चली गई, मतलब छोड़ दिया उन्होंने देश। इसके बाद शेख इसके बाद सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमा ने एक अंतरिम सरकार की घोषणा की, जो राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करेगी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद
के घटनाक्रम। देखिए, पहला क्या है कि सेना की अंतरिम सरकार सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमा ने अंतरिम सरकार की घोषणा की जिसमें सेना का नियंत्रण था। दूसरा, राजनीतिक परिवर्तन जनरल वाकर उज वाकर उज जमा ने इस स्थिति को तख्ता पलट न बताते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक संक्रमण है। हिंसा और अशांति, देश में बड़े पैमाने पर हिंसा और अशांति देखी गई, जिससे सरकारी संस्थाओं और नेताओं के घरों पर हमले हुए। ठीक है। चौथा क्या है, कर्फ्यू और सेना की तैनाती। कर्फ्यू और सेना की तैनाती, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया और सेना तैनात की गई। अनिश्चितता, देश में अनिश्चितता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिससे भविष्य की दिशा स्पष्ट है कि किस तरफ से कहाँ जा रही है बांग्लादेश की भविष्य। ठीक है। तो ये थे बांग्लादेश के बारे में हो रही हिंसा के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।